दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि एक मुहिम चला रहा है भारत परिवर्तन न्यूज बीपीएन कि वास्तव में प्राथमिक विद्यालय की हकीकत क्या है उसको हम दिखाने के प्रयास में हैं। आपको बता दें, आपने तमाम वीडियो ऐसा देखा होगा जो कि हमेशा प्राथमिक विद्यालय को ही हमने दिखाया है, चाहे साफ सफाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और चारों तरफ हरियाली को लेकर के हमने हमेशा आपको दिखाने का प्रयास किया है। हमेशा गांव में यदि जाएं, बात करें तो लोग कहते हैं प्राथमिक विद्यालय में केवल खिचड़ी खाने के लिए बच्चे जाते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय बदलीपुर विकास क्षेत्र सूर्यावा की। आज यहाँ की आपको हम हकीकत दिखाएंगे। जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और हरियाली हमेशा आपको दिखेगी। वास्तव में यदि शिक्षा देखा जाए तो हरियाली में ही अच्छी लगती है। पढ़ाई हो रही है कि नहीं है? आशीष उपाध्याय। आशीष जी, ये कौन सा क्लास है और क्या पढ़ा रहे हैं? क्लास 4 है और इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, देखिए, वास्तव में जैसे तमाम चर्चाएं होती रहती है कि क्लास में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन कैमरे के माध्यम से देखेंगे कि ये क्लास 4 है और संख्याएं पूरी भरी हुई है। कहीं कहीं प्राथमिक विद्यालय में देखा जा रहा है कि संख्याएं नहीं है। कारण वहाँ के चाहे टीचर की कमी कहें और चाहे गार्जियनों की कमी कहें, कहीं न कहीं भैया कुछ न कुछ कमियां तो होंगी, इसलिए वहाँ संख्या नहीं है। आइए कुछ हम बच्चों से बात करेंगे, वास्तव में यहाँ की शिक्षा की जानकारी लेते हैं कि वास्तव में क्या पढ़ाई होती है कि नहीं। क्या नाम बेटा? आप खड़े हो जाओ। आस्था। आस्था, ये कौन सी विषय है? ड्राइंग कंपटीशन। ये कौन सी विषय है? ये पढ़ लेंगे आप? पढ़ के सुनाओ बेटा तेज से। Wake up, it's lovely to. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the tree, and you can hear the buzzing bees. कभी कभी बच्चे कुछ तेज हो, कुछ बच्चों का भी देखें कि वास्तव में क्या पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या नाम बेटा? आप खड़े हो जाओ। रागिनी, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4. 4। आप अंग्रेजी पढ़ लेते हैं? कोई लेसन पढ़ के सुनाओ। चलो, इसको पढ़ लोगे? सुनाओ। छोड़ दो इसको, आप छोड़ो। My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play and live a long day. I hardly wear every tree. I have a tree, a green tree to shed me from the sun. जैसा दोस्तों आपको बता दें कि निपुण भारत के लक्ष्य को लेकर के भारत अब बढ़ रहा है, उसी क्रम में ये प्राथमिक विद्यालय के नौनिहाल बच्चे हैं, वास्तव में आज बढ़ रहे हैं। जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, गलत सोच हैं, लोगों का ये मानना होता है कि वास्तव में प्राथमिक विद्यालय में वो व्यवस्थाएं नहीं है, वो चीजें नहीं है, अब वो पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन आप ऐसे अध्यापकों की बात करेंगे तो क्लास में जाते हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो पसीना बहाता है वही इतिहास लिखता है। इतनी बड़ी गर्मी में, भीषण गर्मी है, पंखा चल रहा है, फिर भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी यहाँ देखेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं सर आप? हम सभी विषय पढ़ाते हैं कक्षा 4 के। अच्छा। शुरुआत में हम प्रार्थना और जीके से शुरुआत करते हैं। बच्चे प्रतिदिन 8 बजे से पहले यहाँ आ जाते हैं, लाइन लगाते हैं, अपने आप प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि बच्चे हमारे यहाँ कभी आपको टहलते हुए नहीं मिलेंगे। कहीं जब आप आएंगे टहलते हुए बच्चे नहीं मिलेंगे। बच्चे हरदम पढ़ते रहते हैं और एक दूसरे से अपना प्रतिद्वंद्विता है कि हम आगे बढ़ें। और हमारा कार्य यही है कि हम सभी बच्चे हमारे यहाँ से निपुण होकर सीख के जाएं। देखिए, सभी बच्चे निपुण हो, सीख के जाएं। बड़ी अच्छी बात है कि अभी तमाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय लोग ऐसा हवा बनाते हैं, ऐसा सोच लोगों की है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे ज्यादातर घूमते नजर आते हैं। लेकिन आपका कहना यहाँ कभी भी आए और वास्तव में देखा भी गया ये रास्ते से आते जाते कि इस विद्यालय के बच्चे टहलते नहीं मिले। आइए हम आपको सीधे प्रिंसिपल से जोड़ते हैं और कुछ बातें करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि आज दानदाताओं की भी कमी नहीं है। ये दानदाताओं हैं जो विद्यालय को जो है अच्छे खासे दान दिए हैं। उस क्रम में आपको बता दें डॉक्टर श्यामधर मिश्र जी ने 50,000 दिया स्मार्ट क्लास के लिए, और आपने जो है कि कई बार डेस्क बेंच के लिए संजय पटेल ने पाइप, तमाम प्रकार के दान देते हैं। आज भी दानदाताओं की कमी नहीं है।
और वीडियो के माध्यम से आप भी कुछ दान देना चाहते हैं तो आप सीधे प्राथमिक विद्यालय में जाएं। ये पुण्य का काम है, ये मंदिर है। दे इसकी जो है कि यदि बात करें तो सबसे बड़ी भूमिका यहाँ के प्रधानाचार्य दीनानाथ यादव जी की और आशीष उपाध्याय जी की है, जो कि इनके तक यहाँ डॉक्टर श्यामधर मिश्र जी के यहाँ तक पहुँच करके आपने विद्यालय की कुछ कमियां बताई या कुछ सहयोग की जरूरत थी आपने बताया, तो आपने सहयोग किया। आप भी यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, इस क्रम में हमसे जुड़ चुके हैं, आपको बता दें कि दीनानाथ यादव जी, जो कि प्राथमिक विद्यालय बदलीपुर के प्रधानाध्यापक पद पर इस समय कार्यरत हैं। हम आपसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस विद्यालय को जितना हरा भरा आपने चित्र के माध्यम से देखा, इसको यहाँ तक ले आने में कितनी बड़ी भूमिका आपकी और आपके स्टाफों की रही है। क्या कहेंगे सर? स्वागत है। धन्यवाद सर जी, पहली बात तो। और दूसरी बात, यहाँ हम आए 2015 में। उसके बाद आने के बाद यहाँ पर देखा गया तो कुछ भी नहीं था। एक मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम नए आए और यहाँ के जो भी स्टाफ थे उनसे सहयोग मिला, अच्छा खासा सहयोग मिला। खास तौर पे यहाँ से यहाँ के वरिष्ठ अध्यापक श्री आशीष कुमार उपाध्याय जी हैं, जो हमारे गांव के से ही हैं। इनका अपार सहयोग मिला। इन्होंने हमारे कदम से कदम मिला के हम लोगों का साथ दिया, जिससे हम आज इस मुकाम तक पहुँच सके हैं। क्या कहेंगे सर, जैसा कि सरकार का गाइडलाइन है और हमेशा सरकार ये दिशा निर्देश देती रहती है कि निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी सहयोग रहता है स्टाफों का आपका, और आपका विद्यालय कहाँ तक पहुँचा है? सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि निपुण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। हमारे समस्त स्टाफ ने काफ़ी जोरों पे इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर माह में हम विद्यालय को निपुण विद्यालय बना लेंगे। देखिए दोस्तों, आप जैसा सुन रहे थे कि दीनानाथ यादव जी के, जो कि यहाँ के प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि कोई भी प्राथमिक विद्यालय है, यदि कहीं पर भी आपके बच्चे पढ़ते हो ना पढ़ते हैं, एक बार उस विद्यालय में जाएं, किसी अध्यापक से मिलें